हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री इतिहास से होंगे। ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया है हिस्ट्री से ही। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत डचों की महान वाणिज्यिक श्रृंखला की एक कड़ी था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने वाणिज्यिक केंद्र की स्थापना नहीं की? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन बी पुलिकट में, ऑप्शन सी बिमलीपट्टनम में, ऑप्शन डी कालीकट में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कालीकट में। कालीकट में डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना नहीं की, बाकी मसूलीपट्टनम, पुलिकट और बिमलीपट्टनम में तीनों जगहों पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से 1226 ईस्वी में भारत की सामाजिक दशा के बारे में सही है? ऑप्शन ए समाज अत्यंत संगठित था, ऑप्शन बी समाज में कुरीतियों का अंत हो गया था, ऑप्शन सी पूर्ण सामाजिक सद्भाव स्थापित हो चुका था, ऑप्शन डी समाज दो भागों मुस्लिम तथा हिंदू समाजों में बटा हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी समाज दो भागों हिंदू तथा मुस्लिम में बटा हुआ था। 1226 ईस्वी में भारत की सामाजिक दशा के बारे में कथन आपका डी सही है। ऑप्शन डी भारत दो भागों हिंदू तथा मुस्लिम समाजों में बटा हुआ था, ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम औरंगजेब की दक्षिण नीति का नहीं हुआ? ऑप्शन ए मराठा शक्ति का पूर्ण विनाश, ऑप्शन बी मुगल सैनिकों में असंतोष, ऑप्शन सी दक्षिण के सिया राज्यों का अंत, ऑप्शन डी उत्तरी भारत में कुशासन का प्रकोप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मराठा शक्ति का पूर्ण विनाश। ये परिणाम जो औरंगजेब की दक्षिण नीति का नहीं था, बाकी तीनों था। मुगल सैनिकों में असंतोष, दक्षिण के सिया राज्यों का अंत, उत्तरी भारत में कुशासन का प्रकोप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इब्राहिम लोदी की मुख्य उपलब्धि क्या रही थी? ऑप्शन ए अफगान अमीरों का पूर्ण दमन करना, ऑप्शन बी लोदी राज्य को सुदृढ़ करना, ऑप्शन सी ग्वालियर राज्य का अंत करना, ऑप्शन डी राणा सांगा को पराजित करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्वालियर राज्य का अंत करना। इब्राहिम लोदी की मुख्य उपलब्धि ग्वालियर राज्य का अंत करना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए छांदोग्योपनिषद से, ऑप्शन बी बृहदारण्यकोपनिषद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन डी कठोपनिषद से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक निम्नलिखित किस स्थान का वायसराय था? ऑप्शन ए तक्षशिला का, ऑप्शन बी उज्जैन का, ऑप्शन सी सौराष्ट्र का, ऑप्शन डी तोसाली का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस सम्राट के संबंध में महरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में महरौली अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों ने महरौली के लौह स्तंभ को सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रखा है और लौह स्तंभ में वर्णित राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए जैन धर्म के, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के, ऑप्शन सी शैव धर्म के, ऑप्शन डी भागवत धर्म के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल राजा हिंदू थे परंतु वे बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। पाल राजाओं के समय में बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण मिला। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत से कार्य किए जो कि इतिहास में अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी सोलंकियों ने, ऑप्शन डी आंध्र के सातवाहनों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी
सोलंकियों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल नरेश था। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी महिपाल प्रथम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धर्मपाल। त्रिसत्तात्मक संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल नरेश धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। किस सम्राट के शासनकाल में होड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी कुमारगुप्त के, ऑप्शन सी रामगुप्त के, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुमारगुप्त के। सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित किस सुल्तान के समय में सल्तनत की सीमाएं सर्वाधिक विस्तृत थीं? ऑप्शन ए बलबन के समय में, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक के समय में, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी के समय में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक के समय में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के समय में सल्तनत की सीमाएं सर्वाधिक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। शंकराचार्य का जन्म केरल में कौन सी शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी तीसरी शताब्दी में, ऑप्शन डी 6वीं शताब्दी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी में। शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र प्रदान किया? ऑप्शन ए फर्रुखसियर ने, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फर्रुखसियर ने। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जिसे क्लाइव ने लागू किया था को बाद में किसने समाप्त किया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी वेंसी डार्ट ने, ऑप्शन सी कार्टियर ने, ऑप्शन डी मैकफर्सन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जिसे क्लाइव ने लागू किया था को बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना किसकी प्रेरणा से प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण की, ऑप्शन बी विनोबा भावे की, ऑप्शन सी महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी महात्मा गांधी की। बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना महात्मा गांधी की प्रेरणा से प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की कौन सी व्यवस्था लागू की? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी इस्तमरारी अस्थाई, ऑप्शन सी काश्तकारी, ऑप्शन डी महालवाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इस्तमरारी, जिसे अस्थाई हिंदी में कहते हैं। भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की इस्तमरारी अस्थाई व्यवस्था लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए मंगल पांडे को, ऑप्शन बी वीर सावरकर को, ऑप्शन सी तात्या तोपे को, ऑप्शन डी नाना सावरकर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मंगल पांडे को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को देशभक्त मंगल पांडे को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन ए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास, ऑप्शन सी आम व्यक्ति में राजनीतिक चेतना का जन्म।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास। 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों का परिणाम में ये भी एक परिणाम था कि राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। 1907 ईस्वी के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? ऑप्शन ए, बनारस अधिवेशन में। ऑप्शन बी, पूना अधिवेशन में। ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन डी, नागपुर अधिवेशन में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूरत अधिवेशन में। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया? ऑप्शन ए, आधुनिक शिक्षा का प्रचार। ऑप्शन बी, सामाजिक सुधार। ऑप्शन सी, स्त्रियों की दशा में सुधार। ऑप्शन डी, धर्म की पुनर्व्याख्या। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा के प्रचार को सर्वाधिक महत्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा, अगर केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख निम्नांकित में से किस शासक के काल से संबद्ध है? ऑप्शन ए, शक शासक रुद्रदामन। ऑप्शन बी, वर्धन वंश। ऑप्शन सी, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन डी, हिंद यमन शासक मीनांडर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शक शासक रुद्रदमन। संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख शक शासक रुद्रदमन से संबद्ध है। रुद्रदमन एक महान विजेता होने के साथ साथ एक उच्च कोटि का विद्वान भी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जिसे कहते हैं, जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। 1920 के दशक में किन नेताओं ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की? नंबर 1, लाला लाजपत राय ने। नंबर 2, मदन मोहन मालवीय। नंबर 3, NC केलकर। नंबर 4, सरदार पटेल। तो इन चारों में से बताना है आपको कि किन किन नेताओं ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की। ऑप्शन ए है आपका 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों ने। तो हम आपको डायरेक्टली सही आंसर बता देते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, मतलब तीनों, पहले तीनों सही आंसर हो जाएंगे आपको। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर ने 1920 के दशक में ये तीनों नेताओं ने, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और NC केलकर ने हिंदू महासभा की सदस्यता ग्रहण की थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सीटेट परीक्षा 2023-24 से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिस्ट्री से थे हमने कवर किया है, उसका पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 पार्ट तक कवर किया था इसी टॉपिक से। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सीटेट परीक्षा 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन दोनों पार्टों में भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, उसमें भी हम हिस्ट्री से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।